अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर बिहार आने वाले हैं और इस बार प्रधानमंत्री शाहाबाद में जाएंगे और बिहार को कई तोहफे देंगे। इसके पहले 4 मई को प्रधानमंत्री वर्चुअली बिहार को कई सौगात देने जा रहे हैं। यानी कि बिहार में 1 महीने में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री शाहाबाद में आएंगे और बिहार को कई तोहफे देंगे। इसके पहले 4 मई को प्रधानमंत्री वर्चुअली बिहार को कई सौगात देने जा रहे हैं। यानी बिहार में 1 महीने में पीएम के 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। फरवरी में पीएम मोदी भागलपुर आए, मिथिलांचल को सौगात दी। अप्रैल में मधुबनी आए, सीमांचल और मिथिलांचल दोनों को सौगातें मिली। मधुबनी की मिट्टी से ही पीएम मोदी ने आतंकवादियों और उनको पनाह देने वालों को सीधा संदेश दिया। अब मोदी एक बार फिर मई के आखिर में बिहार आने वाले हैं। इस बार सौगात की बारिश शाहाबाद पर होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी शाहाबाद ही आने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। प्रधानमंत्री जी मई के अंतिम सप्ताह में शाहाबाद में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और शाहाबाद में प्रधानमंत्री जी वहां के शाहाबाद के लोगों को संबोधित भी करेंगे और उनका जो है जब भी आते हैं बिहार तो बिहार के लिए कुछ सौगात भी लेकर आते हैं। तो शाहाबाद के जनता के बीच प्रधानमंत्री जी मई के महीने में रहेंगे। शाहाबाद के संभावित दौरे के पहले पीएम मोदी 4 मई को पटना में होने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। यानी कि पहले पटना और फिर शाहाबाद, मतलब पीएम के इस कार्यक्रम के जरिए मगध और शाहाबाद को साधने की कोशिश की जाएगी। ये वही इलाका है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। फिलहाल पीएम के बिहार दौरे को लेकर एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप शाहाबाद पर पीएम मोदी का फोकस क्यों है, उसके मायने समझने के पहले शाहाबाद को समझ लीजिए। देखिए, बिहार के शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इन 4 जिलों में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की 22 में से महज 2 सीटें ही एनडीए को मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट या अन्य कहें कि बीएसपी के खाते में गई थी। अगर एनडीए की बात करें तो 22 में से दोनों की दोनों सीटें बीजेपी ही जीती थी और जेडीयू के खाते में एक भी सीट नहीं आई। चुनाव के बाद भले ही बीएसपी से जीते जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के सामाजिक समीकरण का असर यहां देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू को नुकसान पहुंचा था। अब जरा लोकसभा सीटों को भी जान लेते हैं। देखिए, शाहाबाद में 4 लोकसभा की सीटें हैं, बक्सर, आरा, काराकाट और सासाराम। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए की करारी हार हुई थी। सभी 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। यहां तक कि एनडीए के उम्मीदवार आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे हैवी वेट उम्मीदवार की भी इन जगहों पर हार हो गई। अब आप समझिए कि शाहाबाद पर पीएम मोदी का फोकस आखिर क्यों है। तो 2020 और 2024 के रिजल्ट को पलटना है। 2025 में चूंकि 225 सीट जीतने के लिए शाहाबाद की 22 सीटें महत्वपूर्ण हैं और पीएम मोदी करिश्माई नेता है। पीएम मोदी के दौरे से हवा का रुख बदलेगा, यानी पीएम मोदी के दौरे से 2025 चुनाव में एनडीए को मदद मिलेगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस फिलहाल शाहाबाद पर टिका हुआ है। बढ़ते